आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मौजू पर है, जिसकी तफसील समाजवादी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद मुस्तकीम डिकनेडी साहब, समाजवादी पार्टी की सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा बताएंगे। मैं शहरी हालात पर तमाम मस्जिद के आइम्मा, मदरसे के मुदर्रिसीन और जो लोग भी शहर के लिए, अमन के लिए, शहर की इस्लाह के लिए, इस्लाह माशरा के लिए रातों दिन काम करते हैं, आपके मीडिया के ज़रिए उन तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साबिक एमएलए जिनके घर के लोग गालिबन 40-45 साल से इक़्तिदार का मज़ा चख रहे हैं और जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, ये तो पूरे शहर पर रोशन है। अभी हाल ही में मरहूम शेख रशीद साहब के पोते शेख आसिफ साहब के भाई, उन्होंने आगरा रोड पर गोली चलाई और बहुत डेयरिंग से चलाई। उनका निशाना चूक गया और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक बैठे हुए शख्स को, साबिक मेयर को गोली लगी और उसके बाद शहर में एक खौफ का माहौल है। उसके बाद मालेगांव की नहीं, मैं एमएलए जो है नितेश राणे साहब, वो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। 1.5 फुट के हैं और कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र की सियासत और बिलखुसूस मालेगांव की सियासत किस तरफ जा रही है। वो भी एक एमएलए, कोई साबिक एमएलए, और अभी जुमा के दिन मौजूदा एमएलए जो 1.5 फुट के नहीं हैं, बहुत लंबे कद्दावर है, मस्जिद के इमाम हैं, ईदगाह के ख़तीब हैं। उनकी तकरीर मैंने मोबाइल पर सुनी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह माशरा के ज़रिए इस्लाह सियासत में आए। इस्लाह सियासत के बाद आज वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसी ही बात तो कोई उजक, कोई अनपढ़, कोई जाहिल भी करने से हिचकिचाएगा कि मेरे पास भी बंदूक है, लाइसेंस वाली है, निशाना चूकता नहीं मेरा। और फिर उसके बाद सियासत में घर तक पहुंच जाना। माजी आमदार शेख आसिफ साहब कहते थे कि मेरे पास बहुत लोगों का वीडियो है, स्क्रीन लगा के बताऊंगा। वो तो स्क्रीन लगा के बता ना सके। अब एमएलए साहब बोलते हैं कि भूरी भाभी या गोरी भाभी, ये किस तरफ ले जा रहे हैं। ये आलिम दीन है, एक मस्जिद के इमाम हैं और उनकी रिश्तेदारी है, ऐसा भी बता रहे। और ये भी बोल रहा है कि उनके लोग लाकर बता रहे हैं, तो कई घर के तलाक हो जाएंगे। मैं आपकी मीडिया के ज़रिए हमारे उलमा से अपील करूंगा कि ये दोनों आजी और माजी जिस तरह गुंडागर्दी और गंदी और गलीज सियासत कर रहे हैं, इसमें हमारे उलमा को आगे आना चाहिए। और जैसा कि शहर के बहुत सारे उलमा, लेकिन एक आलिम दीन जिसको यकीनन शहर की फ़िक्र है, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, उन्होंने कई बार ये फ़िक्र बताई है। और इसी के साथ साथ दिगर उलमा भी अपनी ख़ास महफ़िलों में बोलते हैं कि हमें शहर की सियासत में बदलाव लाना चाहिए। यही गंदगी देखकर लोग इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं अपने उलमा से अपील करूँगा कि वो इस तरफ ध्यान दें। हमारा शहर और बिलखुसूस हमारी मिल्लत के ज़िम्मेदारान
बहुत ज़्यादा नीचे उतर कर बात कर रहे हैं। अगर इनकी ज़बान को लगाम नहीं दिया तो आने वाली नस्ल हमारी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं शहर की आम पब्लिक से अभी अपील करूंगा कि आप देखें कि इक़्तिदार का नशा इन पर ऐसा चढ़ा है। माजी में आप जाएं, पिछले दिनों में हम पहुँचे, साथी निहाल अहमद साहब भी 25-30 साल नहीं पूरी ज़िंदगी सियासत में लगाए, लेकिन कभी ऐसी किसी की ज़ातियात पर, किसी तरह की गुंडागर्दी पर बात नहीं की जाती थी। मैं शहरियान से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी जो सिर्फ़ और सिर्फ विसाख की बात, तामीर और तरक्की की बात कर रही है, तो आप उस तरफ जुटे, उस तरफ देखें और ये दोनों निकम्मा और नाकारा एमएलए को नाकारा बनाएं और इनको रिजेक्ट करें। और जो लोग अपील कर रहे हैं कि एक बार और कोई ये चाह रहा है कि तीसरी बार, तो इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी की हमारी सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा चुनकर आती है, तो इस तरह की नशा से हमारा माले गांव पाक होगा, नशे की लानत से हमारे नौजवान बचेंगे। मस्जिद मीनारों का जो शहर है उसकी इज़्ज़त, उसका विकार, उसकी आबरू इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगी, क्योंकि ये लोग सियासी हैं और सियासी बात करते हैं और 24 घंटा ये सियासत में रहते हैं। 24 घंटा सियासत में रहकर ये लोग आवामी खिदमत करते हैं। मैं शहरियान से एक बार और अपील करना चाहूँगा कि नितेश राणे 1.5 फुट का और एमएलए साहब गालिबन 6 फुट के हैं, लेकिन अपना कद घटाकर वो भी कहीं ना कहीं नितेश राणे के बराबर में आकर खड़े हो गए।